जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो रोल्स रॉयस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अभी फिलहाल जो रोल्स रॉयस के ऊपर आरोप लगे हैं मिडल मैन के, वो अगर प्रूव भी हो जाता है तो क्या भारत को रोल्स रॉयस को इस रेस से बाहर निकलना चाहिए जेट इंजन के। और अगर रोल्स रॉयस जेट इंजन के रेस से बाहर होता है तो भारत को कौन से बड़े लॉसेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वीडियो की नेक्स्ट अपडेट में क्या भारत को MRF डील का वेट करना चाहिए या एडिशनल राफेल फाइटर जेट या एडिशनल सुखोई 30M के फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, जिसकी वजह से जो भारतीय वायुसेना की घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको भी मेंटेन किया जा सके और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी लिया जा सके। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल भारत को बहुत सारे जेट इंजनों की ज़रूरत है, AIMC Mark 1, AIMC Mark 2, TED-BF और तेजस Mark 2 जैसे फाइटर जेट के लिए। और इसके अलावा बात करें तो भारत का यह प्लान है कि जिस किसी भी देश के पास से जेट इंजनों को लिया जाएगा उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उस इंजन को भारत में ही बनाया जाएगा। और इसके अलावा IP राइट को लेकर भी बातचीत करी जाएगी, जिसकी वजह से आगे जाके भारत को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल जेट इंजन के लिए भारत को 3 अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग कंपनियों के द्वारा ऑफर दिए गए हैं, जिनमें ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस, अमेरिका की कंपनी GE और फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के द्वारा ऑफर दिए गए हैं। और हमने अपने अगले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि इन तीनों में से कौन सा ऑफर भारत के लिए बेस्ट रहने वाला है, और आज फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। तो ब्रिटेन की कंपनी जो रोल्स रॉयस है उनके द्वारा एक नए एंटायर इंजन को डेवलप करने की बातचीत कही जा रही है। इसके अलावा अगर भारत चाहे तो जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें भी भारत जुड़ सकता है। और इसके अलावा बात करें तो रोल्स रॉयस भारत को 100% TOT, इसके अलावा IP राइट के अलावा रोल्स रॉयस के द्वारा एक्सपोर्ट राइट भी भारत को देने की बात कही जा रही है। तो ओवरऑल बात करें तो रोल्स रॉयस के द्वारा भारत को 2 जेट इंजन के ऑफर दिए जा रहे हैं। तो पहला एक इंटेली नया इंजन, और इसके अलावा अगर भारत 6th जनरेशन के प्रोग्राम में जुड़ना चाहे तब भी जुड़ सकता है। तो जो ब्रिटेन का ऑफर है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। के अलावा फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के ऑफर के बारे में डिस्कशन करें तो उन्होंने जो रफाल में M88 इंजन लगा है उसके बेस करके एक नए जेट इंजन को डेवलप करने की बातचीत कही गई है। और IP राइट को लेकर भी यह कहा गया है कि भारत को IP राइट दिए जाएंगे, पर जो ये इंजन है वो पुराना है। और इसके अलावा बात करें तो भारत जो नया इंजन लगाना चाहता है वो AIMC Mark 2 में लगाना चाहता है, जो कि 5.5 या 6th जनरेशन का फाइटर जेट हो सकता है। तो एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट के हम एक 4th जनरेशन के इंजन को बेस करके एक जेट इंजन को डेवलप करें तो यह काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पड़ सकती है। इसकी वजह से भारत का जो झुकाव है वो मेनली रोल्स रॉयस के ऊपर ज़्यादा है। और इसके अलावा अमेरिका के ऑफर के बारे में बात करें तो अमेरिका की कंपनी GE के द्वारा जो GE का F4 INS-6 है वह इंजन भारत को ऑफर किया गया है। तो अभी फिलहाल रिपोर्ट यह आ रही है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की जा सकती है। और इसके अलावा IP राइट को लेकर बातचीत हो रही है, पर इसका मैक्सिमम चांसेस है कि अमेरिका भारत को IP राइट नहीं देगा। इसके अलावा बात करें तो GE का ऑफर है 100% TOT वाला, वह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मना कर देता है तो GE चाहते हुए भी भारत के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। 3 कंपनियों के द्वारा भारत को अलग अलग ऑफर दिए जा रहे थे। इन तीनों ही ऑफर में से जो रोल्स रॉयस का ऑफर था वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था। तो डिफेंस एक्सपर्ट यह मान रहे थे कि भारत शायद आगे जाके रोल्स रॉयस के साथ मिलकर जेट इंजन के ऊपर काम कर सकता है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया कि रोल्स रॉयस के ऊपर FIR हुई। अभी फिलहाल रोल्स रॉयस के ऊपर जांच चल रही है कि हॉक ट्रेनर को बेचने में मिडल मैन का यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, और पैसे की लेन देन हुई है या नहीं हुई है। और अगर यह चीज़ साबित हो जाती है तो एक तरह से रोल्स रॉयस के ऊपर 5 साल का बैन लग सकता है। तो अगर रोल्स रॉयस के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो प्रूव हो जाते हैं तो क्या भारत को बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो उसका आंसर है कि भारत को रोल्स रॉयस के ऊपर बैन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत 5 साल के लिए रोल्स रॉयस को बैन कर देता है तो भारत के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो एक है फ्रांस की कंपनी सैफ्रन और दूसरा है अमेरिकी कंपनी GE। तो फ्रांस का जो सैफ्रन ग्रुप है वो M88 इंजन को भारत को ऑफर कर रहा है, पर भारत को जो पुराना इंजन है वो पसंद नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो अमेरिकी कंपनी GE के द्वारा भारत को TOT ट्रांसफ़र करने की बातचीत तो कही जा रही है, पर उसका जो फाइनल है वो बाइडेन के हाथ में है। और अगर बाइडेन इस चीज़ के ऊपर अप्रूवल नहीं देते हैं
तो भारत को डायरेक्टली ही इंजन इंपोर्ट करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर इस इंजन को भारत में ही असेंबल किया जाता है तो भारत को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम पहले से ही रशिया के जो AL-31 इंजन हैं उनको भारत में ही असेंबल करते हैं। तो अभी फिलहाल भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, न कि उनको असेंबल करना है। इसके अलावा बात करें तो रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के द्वारा भारत को अच्छे ऑफर दिए गए जेट इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर, तब जाके अमेरिका TOT ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हुआ, नहीं तो वह डायरेक्टली ही भारत को इंजन सेल करना चाहता था। और अगर रोल्स रॉयस इस रेस से बाहर होती है तो शायद अमेरिका पलटी भी मार सकता है और भारत को यह चीज़ भी कह सकता है कि डायरेक्टली इंजन लेना हो तो लो। आपने देखा होगा कि अमेरिका कभी भी पलटी मार सकता है। और इसके अलावा अगर रोल्स रॉयस इस रेस से बाहर होता है तो अमेरिका अपनी मनमानी के ऊपर उतर आ सकता है और भारत को शायद लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। ओवरऑल बात करें तो सिर्फ रोल्स रॉयस ही एक ऐसी कंपनी है जो भारत को 100% TOT ट्रांसफ़र भी कर सकती है और इसके अलावा IP राइट भी दे सकती है। तो भारत को रोल्स रॉयस को इस रेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर रोल्स रॉयस के ऊपर यह आरोप लगे हैं वो साबित भी होते हैं तो भारत को सिर्फ एक बहुत ही बड़ा फाइन लगा देना चाहिए। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को नए फाइटर जेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुराने फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं और इसके अलावा कई सारे फाइटर जेट क्रैश भी हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो MRFA डील है उसको लेकर भी कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आ रहा है। तो क्या भारत को एडिशनल राफेल फाइटर जेट की ओर जाना चाहिए या सुखोई 30 MK को एडिशनल खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले हम डिस्कशन करें तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को ज़रूरत है तो मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट की, क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइट कैटेगरी में तो भारत तेजस खरीद रहा है और इसके अलावा हैवी कैटेगरी में भी हमारे पास बहुत सारे फाइटर जेट मौजूद हैं। फिलहाल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 MK फाइटर जेट से ज़्यादा राफेल फाइटर जेट की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना Su-30 MK फाइटर जेट को क्यों नहीं खरीद सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल रशिया जंग में बिजी है और एडिशनल सुखोई 30 MK फाइटर जेट की डील होती है तो टाइम टू टाइम रशिया इन फाइटर जेट को डिलीवर भी नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा हम भारत में ही सुखोई 30 MK फाइटर जेट को बनाएंगे, फिर भी स्पेयर पार्ट की सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा बात करें तो जो एडिशनल सुखोई 30 MK फाइटर जेट का कॉस्ट है वह भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अलावा बात करें तो हम सुखोई 30 MK फाइटर जेट को खरीदेंगे तो जो पहले की टेक्नोलॉजी के साथ सुखोई 30 MK फाइटर जेट आता था वही सेम टू सेम टेक्नोलॉजी के साथ ही आएगा। तो अगर हमको सुखोई 30 MK मॉडर्नाइज करवाना हो तो हमको अलग से पैसे देने होंगे। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट के बारे में बात करें तो यह टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भी भारत को दिला सकता है और इसके अलावा जो मॉडर्न वॉरफेयर और मॉडर्न कॉम्बैट को भी बड़ी अच्छे से परफॉर्म भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुखोई 30 MK भी कैपेबल नहीं है, पर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी पुरानी हो रही है जिसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना को एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट की अभी फिलहाल ज़रूरत है, जिसकी वजह से भारत को सुखोई 30 MK फाइटर जेट से ज़्यादा राफेल फाइटर जेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।